हेलो दोस्तों, कैसे हैं? यो बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। और मार्केट ने जो आज बवाल काटा है ना, वो बहुत लोग तो बहुत खुश होंगे, बहुत सारे पैसे बनाए होंगे, है ना। और बहुत लोग जो है कि ट्रैप में फंस गए होंगे। तो मैं बात करूँगा सारी चीज़ों पे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को आपको क्या करना है तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप जो है कि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे और डेली का एनालिसिस जो है कि आपको मिलता रहे। तो ये काम आपको कर लेना है विदाउट किसी से पूछे हुए, ठीक है दोस्तों। और फिर मेरे साथ बने रहना है पूरे वीडियो में, ताकि आप समझ पाएंगे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है और कल मार्केट कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और देख लेते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया। तो मार्केट आज हुआ गैप अप ओपन, है ना। और गैप अप ओपन होने के बाद सबको लगा, है ना, जिस वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है कि गैप ओपन हुआ और ऊपर की तरफ निकला, सबको लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट ने कर दिया सबको ट्रैप। तो यही मार्केट का क्या है, यही मार्केट का फंडा है कि जो आपको लगेगा वो होता नहीं है ना। और यहाँ पे देखें तो एक सिंपल, अगर एक सिंपल आपको जो है कि कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, तब भी आप मार्केट को ट्रैक कर लेते और मार्केट में पैसे बनाते। कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बना था इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या बना था? इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, है ना। और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है, आपको पता है कि वहाँ से गिरावट होती है। और ये निफ्टी 15 मिनट्स का चार्ट है, आप देखें यहाँ पे तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ना। और उसके बाद देखिए कि कंटिन्यूसली गिरावट 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 पूरे मार्केट में जो है कि सेल आउट देखने को हमको मिला। तो पूरा गिरावट का माहौल था जब से मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और वहाँ से कंटिन्यूसली जो है कि गिरावट आपको देखने को मिला है। दूसरा, अगर आपको कैंडलस्टिक का ज्ञान नहीं है ना, तो आप कैसे मार्केट में ट्रेड कर पाते? ये देखिए यहाँ पे एक बन रहा है ना, इसको कहते हैं उल्टा, है ना, रिवर्स यू, है ना, उल्टा उल्टा यू से बन रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये, इसको ये, और यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट दिया, है ना। ये एक पैटर्न्स होता है, यू पैटर्न आप इसको कह लीजिए, कप पैटर्न कह लीजिए, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट आता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है ऐसे, और इसी को उल्टा कर दीजिए आप, तो ये ना उल्टा हो गया, यू उल्टा हो गया और यहाँ से निकलता है, तब भी जो है कि एक ट्रेड बनता है। तो ये देखें यहाँ से निकला, और ये पैटर्न जिन जिन लोगों को पता होगा तो उन लोगों की एंट्री यहाँ पे हुई होगी। उससे पहले जो एंट्री हुई होगी वो हुई होगी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया कि एक जो है कि उल्टा यू पैटर्न जो है कि आपको यहाँ पे बना था, और इसके अकॉर्डिंग भी जो है कि आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि यहाँ से जो कंटिन्यूसली गिरावट हुआ। और तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो 20 मूविंग एवरेज की जो लाइन है, बहुत लोग ने क्या किया होगा कि 20 मूविंग एवरेज की लाइन जो है उसको ब्रेकआउट देगा तब मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ पे देखें ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक किया नीचे की तरफ। अगर आप यहाँ से भी जो है कि ट्रेड लेते तब भी आपको पैसा बनता। और यहाँ से देखिए कंटिन्यूसली गिरावट जो है कि हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता, और स्टॉप लॉस क्या होता है ना, इस कैंडल में आपकी जो है कि एंट्री बनती, और ये जो लाइन है ये आपका हो जाता है स्टॉप लॉस। तो एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनता। तो सबसे जो मायने रखता है ट्रेडिंग में वो होता है छोटा स्टॉप लॉस। जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतना ही आपका नुकसान कम होगा, और मार्केट में नुकसान ना होना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। ये नहीं है सबसे बड़ी बात कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको कितना छोटा नुकसान हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर आप इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते तब भी आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था। बट अगर आप यू पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, अगर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग आप जो है कि ट्रेड करते, तब आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन जाता। बट इस दोनों कंडीशन में जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे का जो ब्रेकआउट आया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना, जो स्टॉप लॉस है वो क्या बनता, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनता, ठीक है। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस यानी बहुत छोटा घाटा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत छोटा सा घाटा। तो हमेशा ट्रेड जो लेना है ना, वो छोटे स्टॉप लॉस के साथ लेना है कि हमारा घाटा जो है ना वो बहुत ही मिनिमम हो, है ना। और हमेशा घाटा को मिनिमाइज करके चलना है ना, मैक्सिमाइज़ नहीं करना है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है, यानी घाटा को मैक्सिमाइज़ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों।
तो हमेशा घाटा छोटा रखना है और प्रॉफिट बड़ा रखना है, ठीक है। तो एक एंट्री जो है कि यहाँ पे भी बना और वो भी जो है कि प्रॉफिटेबल एंट्री था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस हिट होते हुए नहीं दिखा। अगर आप जो है भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ट्रेड लेते तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, है ना। अगर आप यू पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते तब भी आपका जो है कि स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, यानी उल्टा यू पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ट्रेड लेते तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यानी किसी भी, मैंने 3 आपको बताया, 3 चीज़ें, और तीनों चीज़ के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते तब भी आपका स्टॉप लॉस जो है कि वो हिट नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे जो है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड था, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं डे वन बेसिस के चार्ट में। डे वन बेसिस चार्ट में देखें तो डे वन बेसिस के चार्ट में जो है कि ये देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था, कल ही मैंने बताया था कि 20 मूविंग एवरेज की जो लाइन है, ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन जो है कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बात मैंने कल ही बताया था। मैंने आपको पीछे का भी एग्जांपल दिखाया था, मैंने आपको कहा भी था कि देखिए पीछे कैसे जो है कि 20 मूविंग एवरेज की जो लाइन थी उसने रेजिस्टेंस का काम किया। उसने जो है कि आप यहाँ से देखें, यहाँ से चला था निफ्टी, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन था और इसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट में फिर से जो है कि गिरावट हो गई। मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ जो है कि अब पास में जो है कि 20 मूविंग एवरेज का लाइन है और ये लाइन जो है कि आपको ना लॉन्ग पोजीशन में आपको जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बात मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, तो आप जाके वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने कहा था और वही हुआ। तो आपको क्या करना था, जो 20 मूविंग एवरेज का लाइन था उसको एज ए रेजिस्टेंस मान के आपको ट्रेड करना था। तो ये चौथा सिग्नल्स हो गया। मैंने आपको 3 सिग्नल्स तो 15 मिनट्स के कैंडल्स में बता दिए और ये चौथा सिग्नल हो गया, है ना। तो ये चौथा जो है कि आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसको 20 मूविंग एवरेज की लाइन को डे वन बेसिस के चार्ट में, और फिर क्या करते आप ट्रेड करते और इसके ऊपर निकलता, तब आपको क्या करना था, स्क्वायर अप करना था, यानी ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लॉन्ग व्यू में मैं बात करूँ तो अभी भी क्या है, निफ्टी जो है कि बियर ही है, बियर ही है अभी, मतलब बुलिश नहीं हुआ है, तो बियरिश जोन में ही है ना, बियरिश जोन में ही अभी फंसा हुआ है निफ्टी। क्यों? क्योंकि इसने 20 मूविंग एवरेज के लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया है डे वन बेसिस के चार्ट में, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, ठीक है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की वैल्यू भी जो है कि बिलो 60 है, तो बिलो 60 है तो ये भी जो है कि अभी मोमेंटम दिखा नहीं रहा है, ट्रेंड जो है कि दिखा नहीं रहा है कि अब ट्रेंड में है। अभी ये क्या है, अभी ये बियरिश जोन में है। तो आपको लॉन्ग व्यू में मैं बताऊंगा कि निफ्टी में अभी लॉन्ग का पोजिशंस क्रिएट करके ना चले जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर क्रॉस नहीं हो जाता है और डे वन बेसिस चार्ट में क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक आपको क्या करना है, बी कॉशियस रहना है, ठीक है दोस्तों, और लॉन्ग का पोजीशंस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रेड बना। आप देखें तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी भी जो है कि गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद देखें कि कंटिन्यूसली 3 कैंडल जो है कि 15 मिनट्स का वो पॉजिटिव भी बना। तो सबको लगा कि मार्केट अब यहाँ से जो है कि निकलेगा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ और जो है कि आपको फिर नए लेवल दिखाएगा, और जो पीछे का ब्रेकआउट है, जो रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट होते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बैंक निफ्टी जो है कि क्या 45,000 है ना, 44,900 के लेवल से, यानी 45,000 के आसपास के लेवल से जो है कि आपको गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी देखें, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हैं, कैंडलस्टिक जानते हैं कि कैंडल क्या होता है, तो यहाँ पे भी आप देखें तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ना, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है दोस्तों। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बता रखा है, उसका वीडियो भी जो है कि मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आप इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते तो आपका जो ट्रेड बनता था इस कैंडल में बनता था, और ये जो ऊपर का था ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है ना, तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनता। और ये देखें कंट्रीवर्सली जो है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आते गया। तो एक मैंने बता दिया, एक हमारा हो गया इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है कि ट्रेड बन रहा था, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो बन रहा था, दूसरा ट्रेड, वो आप देखें, ये अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से जो है कि उल्टा यू शेप, मतलब यहाँ पे उल्टा यू शेप का ब्रेकआउट आया यहाँ पे, और इस कैंडल्स में जो है कि आपका जो है कि क्या बना, एंट्री बना, और ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसमें बड़ा बन जाएगा,
और ये भी देखिए कि कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी फिर नीचे ही आते आपको दिखा है। तो एक ये भी जो है कि पैटर्न है, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी जो है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड बनता हुआ दिख रहा था। तीसरा चीज़ देखें तो 20 मूविंग एवरेज, जो कि मैंने आपको निफ्टी में बताया। ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे जो है कि यहाँ पे देखें 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया इस कैंडल में, तो आपका जो एंट्री बनता है इस रेड कैंडल में बना, और ये जो लाइन है ये आपका बना स्टॉप लॉस। तो 20 मूविंग एवरेज के लाइन के अकॉर्डिंग भी जो है कि एक ट्रेड बना, और 20 मूविंग एवरेज का लाइन का जो वैल्यू था वो आपका एसएल बन गया, बट एसएल जो है कि वो हिट नहीं हुआ है, और कंटिन्यूसली देखें कि आपको बैंक निफ्टी नीचे आते हुए दिखा है। तो ये भी जो है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड था। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, ये नहीं कि कहीं पे भी जो है कि आपको एंट्री डाल देना है ना। और देखें तो इसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा हो कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, यानी मिनिमम स्टॉप लॉस बन रहा है ना। मिनिमम स्टॉप लॉस बन रहा है, हमेशा मिनिमाइज़ करना है स्टॉप लॉस को, मैक्सिमाइज़ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कल क्या क्या रहने वाला है। तो कल अगर बात करें तो कल आपको जो है कि शॉर्ट टर्म में मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में जो है कि मार्केट आपको यहाँ से बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे खिसकता है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, जो आज की क्लोजिंग के आसपास ही बैंक निफ्टी का है जो कल का क्लोजिंग था। तो इसके नीचे निकलता है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। और जो टारगेट है आपका, पहला टारगेट आपको जो है कि दिखेगा, और वो पहला टारगेट है 44,100 का, है ना। ये आप पुट लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म में। अब देख लेते हैं 45 मिनट्स का चार्ट है। 45 मिनट्स के चार्ट में आप देखें तो कल मैंने बताया था आपको कि आज क्या हुआ कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आया, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है कि आपको बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखा। और आज भी आप देखें तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ बना इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब 45 मिनट्स के कैंडल में भी आप देखें तो आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हुए दिख रहा है 45 मिनट्स के कैंडल में, और ये आपको तीसरे कैंडल में एंट्री बनती है। और उसके अकॉर्डिंग भी देखें अगर आप, तो आपको यहाँ से जो है कि मोटा प्रॉफिट जो है कि वो बुकिंग हो सकता था आज। अब देखें यहाँ पे कल के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो कल के लिए आपका एक व्यू बन रहा है कि ये जो 20 मूविंग एवरेज का लाइन है, आप इसको एज अ सपोर्ट मान के, है ना, इसको सपोर्ट मान के, और आपको क्या करना है, ट्रेड ले लेना, और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग आप कल जो है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे निकलता है तो इसको आपको क्या करना है, इसको एसएल ले लेना है, आपका जो 20 मूविंग एवरेज का लाइन की जो वैल्यू है ना 45 मिनट्स के कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। अब देख लेते हैं डे वन बेसिस चार्ट में बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी भी वही कह रहा है जो निफ्टी कह रहा है, जो मैंने आपको कल ही बताया था, कल वाले वीडियो में। आप ज़रूर वो वीडियो जाके देखें, आपको सारा पिक्चर्स क्लियर आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या कहा था कल। अगर यहाँ पे देखें आप तो यहाँ भी जो है कि एक यू पैटर्न यानी कप पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और इस कप पैटर्न का जो है कि ब्रेकआउट कब आएगा, जब 20 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर डे वन बेसिस के चार्ट में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आएगी, तब जाके ये यू पैटर्न्स यानी जो है कि आपका कप पैटर्न्स का जो है कि ब्रेकआउट आएगा, है ना। अभी ब्रेकआउट नहीं आएगा, ब्रेकआउट आएगा। और मैंने आपको कल ही बताया था कि 20 मूविंग एवरेज के का जो लाइन है, ये लाइन एज अ रेजिस्टेंस आपको यूज करना है। क्यों रेजिस्टेंस यूज करना है, क्योंकि इसने बार बार अगर इस लाइन के नीचे जब भी कोई आ जाता है, जब भी कोई कैंडल्स बनता है, तब ये जो लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस आपको यूज करना है। लाइन के ऊपर अगर कैंडल की क्लोजिंग है तब एज अ सपोर्ट यूज करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो 20 मूविंग एवरेज का लाइन जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ये बात मैंने आपको कल ही बता दिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जो है कि इसके पास में थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखें कि कल के लिए क्या रह सकता है, लॉन्ग व्यू क्या है। तो लॉन्ग व्यू में अभी मैं कहूँगा कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही बैंक निफ्टी का डे वन बेसिस के चार्ट में क्लोजिंग है, तो अभी भी बैंक निफ्टी जो है कि वो बियरिश मोड में ही है। आपको लॉन्ग के पोजीशंस के लिए मैं अवॉइड करूँगा। और आरएसआई की जो वैल्यू है वो भी जो है कि लेस देन 60 है, तो ये भी आप जो है कि अभी मोमेंटम में नहीं है। तो बैंक निफ्टी में भी जो है कि आपको मैं लॉन्ग का अभी नहीं बोलूँगा कि आपको कॉल लेके चलना है ना। तो अभी लॉन्ग का पोजीशंस क्रिएट नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, अभी शॉर्ट का पोजीशंस
भी क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आप उस दहलीज पे खड़े हैं ना जहाँ से मार्केट अप या डाउन, अगर अप जाता है बस कुछ ही पॉइंट्स का हुआ है, अगर अप जाता है क्लोजिंग आती है तो मैं कहूँगा कि आपको क्या करना है, तब आपको लॉन्ग करना है ना। अगर यहाँ से एक कैंडल्स की और गिरावट होती है तो मैं कहूँगा कि आपको शॉर्ट करके चलना है। और ये देखें ना कि इससे पहले भी आप ये कैंडल में देखें तो ये कैंडल भी जो है कि 20 मूविंग एवरेज के पास किया था और वहाँ से देखें कि गिरावट हुआ था और कंटिन्यूसली फिर जो है कि अब गिरावट ही देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं FIDI की एक्टिविटी। थोड़ा सा FI की बात करें तो FI ने जो है कि कल भी जो है कि बाइंग आई थी FI की तरफ से, और आज भी FI की तरफ से जो है कि बाइंग्स आई है। बट आज FI की तरफ से जो है कि वो बाइंग्स ज़्यादा ही देखने को मिला है, और FI की तरफ से जो बाइंग्स था वो था आज मोटा मोटी 5800 करोड़ के आसपास, यानी 5800 करोड़ का जो है कि वो बाइंग आया है FI की तरफ से कैश मार्केट में। वहीं DI की बात करें तो DI की तरफ से भी जो है कि कैश मार्केट में बाइंग आई है, और ये बाइंग थी 1557 करोड़ की जो है कि बाइंग्स जो है कि वो हमें देखने को मिला DI की तरफ से। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जो है कि बाइंग कर रहे हैं, और FI का मूड माहौल जो कि बीच में बिगड़ा था, बट फिर से FI की तरफ से यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल जो हमारे हैं इन्वेस्टर, उनके तरफ से जो है कि बाइंग्स आ रही है, पैसे आ रहे हैं मार्केट में। तो पैसे आएंगे तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारा जो है कि क्या होगा, ग्रोथ अच्छा होगा, और निफ्टी आपको और ऊपर जाते हुए दिखेगा, और फिर 20,000 21,000 का भी लेवल्स जो है कि देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेडिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में वीडियो को खूब दबा के शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास जो है कि ये एनालिसिस पहुँचे, और सभी लोग जो है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या बाकी पूरे मार्केट को जो है कि टेक्निकल जो है कि सीख सकें, जान सकें, और कैसे चीज़ों को करते हैं वो सारा कुछ समझ सकें। तो खूब दबा के शेयर कीजिए सभी लोगों के पास, और अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद जो है कि बनाए रखिए, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।